नमस्कार मित्रों, मैं गौरव कुमार अपने YouTube चैनल जीके एकेडमी बाय गौरव सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उपसर्ग ये व्याकरण का है। इससे पहले हम सभी ने हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक समास को पढ़ा था, उसमें कुछ उपसर्ग आए थे, तो इसलिए मैं आज उपसर्ग हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। आज हम उसको देखेंगे। तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग हिंदी में कितने होते हैं, संस्कृत में कितने होते हैं, अरबी फारसी में कितने होते हैं, जो प्रयोग हम लोग करते हैं उन सभी के बारे में हम जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, आखिरी तक देखें, बीच में अधूरा ना छोड़ें, तभी आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा। और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को दबा ले, जिससे सबसे पहले कोई वीडियो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें कि वो भी उनका लाभ उठा सकें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो उपसर्ग क्या है, यानी वह शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले या पूर्व आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखिए, पुरुष है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, पुरुष। अब इधर सु लगा दीजिए, सुपुरुष अच्छा पुरुष, या कु लगा दीजिए, कुपुरुष तो बुरा पुरुष। इसका अर्थ विशेष हो गया, अर्थ बदल दिया, सामान्य नहीं रहा। तो वो सारे उपसर्ग हैं जो किसी भी शब्द के पहले आकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर दे, उसके अर्थ में बदलाव ला दे, वो सारे क्या है, उपसर्ग हैं। अब उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, जरा वो समझें। उपसर्ग दो शब्द उसमें मिलकर बना है, उप और सर्ग। तो उप का अर्थ होता है समीप, बैठना, निकट, पास, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, यानी बनाना, निर्माण करना। तो इसका अर्थ देखें तो क्या होता है, पास में रहकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना, यानी किसी भी शब्द के पास जाकर एक नया अर्थ वाला नया शब्द बना लेना, ये क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है मित्रों। अब जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी के लिए, तो यहाँ मूलतः हम लोग बात करेंगे हिंदी के लिए ही। तो हिंदी के लिए हम लोग बात करेंगे उपसर्ग, लेकिन हिंदी में जो उपसर्ग प्रयोग होता है वो सिर्फ हिंदी का नहीं होता है, वो संस्कृत का होता है, हिंदी का तो होता ही है, फिर उर्दू का होता है, अरबी फारसी जो मिक्स होते हैं उन सभी का प्रयोग करते हैं हम लोग हिंदी उपसर्ग में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मुख्यतः हम लोग तीन प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। एक संस्कृत, दूसरा हिंदी, और तीसरा अरबी फारसी यानी उर्दू वाले। तो देखते हैं तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए दोस्तों, तो जानते हैं पहले संस्कृत के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से शेयर करें कि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं। तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। कुछ लोगों या कुछ हिंदी साहित्य में, कुछ पुस्तक में 19 भी मिलते हैं। तो 19 कैसे मिलते हैं, इसमें जो 22 में लिखा हूँ, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, इसको आप एक लाइन में कंठस्थ करके याद कर सकते हैं। जैसे मैंने याद किया है, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, अप। इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो जिन शब्दों का अर्थ एक होता है उन्होंने एक माना है। जैसे दूर, यहाँ पर दुस और दूर, इनका अर्थ मिलता जुलता है, इसलिए इन्हें एक मान लिया गया। इस तरह से उस तरह से और भी है, जैसे निर और निस है, निर और निस, इसका भी शब्द एक है तो एक जैसा है। तो इसलिए ऐसे करके उन्होंने 19 उपसर्ग माने हैं। लेकिन यदि जो ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो मेरा सलाह है कि आप लोग 22 मारें। संस्कृत में उपसर्गों संख्या 22, तो ये 22 मैंने लिखा है जिसका उपयोग करते हैं। उपयोग कैसे करेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप कितने किसमें उपसर्ग होते हैं वो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। हिंदी में उपसर्ग, तो हिंदी में कहीं 8 मिलता है, कहीं 10 मिलता है, कई पुस्तकों में 14 भी मिल जाता है। तो मेरा मानना ये है, और
जहाँ तक अधिकांश और सत्यता की बात की जाए तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव में हिंदी में उपसर्गों की कुल संख्या 10, और जो ऑब्जेक्टिव में आए कि हिंदी में कुल कितने उपसर्ग होते हैं, तो मैं 10 उपसर्ग का मैं सलाह दूंगा कि 10 उपसर्ग का ही ऑप्शन में टिक मारे, वही सबसे उचित यही रहेगा। बाकी 8 भी है और 14 भी है। तो उपसर्ग कौन कौन है? आ अन, जो 10 मानते हैं वो इसको अलग अलग कर देते हैं, बहुत जगह 14 वाले इसको अलग कर देते हैं, आ अलग अन अलग। मैं पहले देखते हैं। आ अन, अध, उन, दू, भर, का, कु, सासु एक ही है, नी, आव या आव, बिन और चौर। यदि इसको गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14, इसको एक ही मानते हैं, 14 हो गया ये। तो उपसर्ग ऐसे 14 भी कई पुस्तकों में मिल जाता है, और कई पुस्तकों में 8 ही मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये नहीं मिलता है। तो मेरा मानना ये है कि सबसे उचित आप 10 मारें। तो ये आपका हिंदी के उपसर्ग हैं। अब हम लोग बात करें उर्दू या अरबी फारसी का, बात करें, ज़रा ध्यान से देखेंगे। इसमें बहुत सारे पुस्तकों में अलग अलग मिलता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव की बात जब आए तो मेरा मानना है और सही आपको 12 मारना चाहिए। उर्दू में या अरबी फारसी में या अंग्रेजी में जो बाहर के हैं उर्दू फारसी, इसमें आप 12 उपसर्ग को सही टिक मारें, जिसमें आपका देखिए बाकी मैंने लिखा है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ये सर नहीं है 10, एक 11, एक 12। इसके अलावा एक्स्ट्रा में लिखा हूँ 13 14 15 16 17 18 19, तो बहुत जगह 19 भी मिलता है मित्रों। तो मेरा मानना ये है और सही यही रहेगा कि अब 12 पे टिक करें, ऑब्जेक्टिव में 12 ही मारें। बाकी प्रयोग के आधार पे बढ़ सकता है, घट सकता है और बनाते समय, लेकिन मूलतः आपको 12 इसमें मारना है। हिंदी में आपको 10 मारना है और संस्कृत में आपको 22 मारना है, होता तो 19 भी है। अब ये कैसे होता है ज़रा उस पर हम लोग 1 2 पे चर्चा कर लें, फिर एग्जाम की दृष्टि में कैसे पूछेगा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं कि पूछा कैसे जाता है, उस पर हम लोग सवाल जवाब करते हैं। आइए पहले हम लोग शुरुआत करते हैं संस्कृत वाले। चलिए मित्रों, संस्कृत से शुरुआत करते हैं। जैसे मैं वर्ड लिखता हूँ, आपको यहाँ पर एक शब्द लिखता हूँ प्रकाश। अब मित्रों इसमें देखिए प्रकाश, तो इसमें आपको शुरू में क्या दिख रहा है? प्रा, तो ये उपसर्ग क्या हो गया आपका? प्रा हो गया, प्रा से प्रकाश। जैसे उसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि एक शब्द लिखता हूँ, आपसे पूछता हूँ इसका उल्टा अपोजिट, इसमें तो मैं पूछा कि इसमें से प्रकाश में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रा है, तो प्रा जोड़ के हम लोग प्रकाश बनाएं। अब आपको ऐसे, जैसे एक और ले लीजिए, ऐसे लिखा है आपका परिजन। अब पूछेगा परिजन में कौन सा है, तो देखिए परि है, परि प्लस जन, परिजन। अब कई बार कहता है सु से कौन सा शब्द बनेगा, नीचे बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, सुकुमार, सुशील, जो भी रहेगा उसमें आपको टिक मारना। तो आपके एग्जाम में 3 ही टाइप के आते हैं, या तो आपको शब्द दिया होता है उससे उपसर्ग चुनना होता है, या तो एक उपसर्ग दे दिया उससे कौन सा शब्द बना है वो आपको चुनना होगा, या तो आपको सु प्लस कुमार इस तरह से दे के नया शब्द कौन सा बनेगा, इस तरह से आपसे पूछता है। तो संस्कृत में इसी तरह से आप कर सकते हैं, जैसे अनु तो अनुमान है ना, प्रा तो प्रा से तो प्रकाश बनाया है ना, पराजित, अपमान है ना, संभव, इस तरह से अनुभव, तो इस तरह से आप शब्द बना सकते हैं। तो एक काम करें मित्रों, आप सबसे कम से कम 5 या ज़्यादा 10 शब्द आप सबसे बनाएं, आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा बढ़िया से। तो एग्ज़ाम में कैसे पूछता है मैंने बताया। अब हिंदी पे ज़रा बात करें। हिंदी में जो मैंने बताया आपको ये सारे उपसर्ग उसी तरह से, जिस तरह से उसमें पूछा जाता है उसी तरह से इसमें भी रहेगा। हिंदी का भी वही है, कोई अलग नहीं है मित्रों। जैसे पहला है आ या अन, तो जैसे मैंने कह दिया
आयन से मैंने लिख दिया, देखिए आयन था, आयन से लिखा गया, मान लेते हैं अनजान या अनपढ़, तो या अन से बना। तो इसी तरह शुरू में क्या, अन जोर पढ़, अनपढ़। अनजान तो जान, तो आ लग गया तो अजान हो गया। तो इसी तरह से अजान हो गया, अनजान हो गया, आप कुछ भी लिख सकते हो। इस तरह से वर्डों को आप कर सकते हो। जैसे एक और मान ले भर है, तो भर पेट है ना, भर पेट कर सकते हैं। अध है तो अधजल कर सकते हैं, अध उसे उन है, उ है तो आप 19 कर सकते हैं, 29 कर सकते हैं। तो इस तरह से आप शब्दों को बना सकते हैं। उसी तरह से आपका उर्दू में है तो उसका भी आप बना सकते हैं। तो उर्दू में भी आप शब्दों को बना सकते हैं। जैसे कम है, कम तो जोर, देखिए कम जोर, तो जोर था कम लगा दिए, कमजोर हो गया। इस तरह से बन सकते हैं, है ना। जैसे हाल है, हल, इस तरह से है। अब खुश लगा दीजिए, खुशहाल हो गया। तो जोड़ के बना सकते हैं, हाल खुशहाल, उस तरह से आप बना सकते हैं, इस तरह से भी। तो आप ऐसा करें जिस तरह से मैंने बताया है, आप सभी से कम 10-10 वर्ड बनाएं, 10-10 शब्द बनाएं, तो आपको आ जाएगा। एक वीडियो इस पर और आएगा, उसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराने का प्रयास करूंगा एग्ज़ाम में कैसे आता है और आप लोग कैसे सही जवाब करेंगे। तो मित्रों, आज ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा लें। और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरा वीडियो आपको हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।